गुड मॉर्निंग सर जी। डियर लाइफ हमारी लाइफ। तो नाम मेरा फरजाना बी है। बुरहानपुर से रहकर मैं डियर लाइफ की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो डियर लाइफ में पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 सालों से काफी अच्छे तरीके से वर्क करके अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव में इस काम से लेकर आ पाई हूँ। क्या मैंने बदलाव किए वो तो मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं पहले अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताती हूँ कि जब मैं डियर लाइफ के बारे में जानी थी तब मेरी लाइफ कैसी थी, और आज यहाँ पर काम करते हुए मैंने मतलब क्या क्या बदलाव अपने लाइफ के अंदर किए हैं। जब डियर लाइफ की इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी, तब अगर बात करें तो हम एक बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैं। हम 7 बहनें, एक भाई है। पापा भी नहीं है मेरे। हम अगर देखा जाए तो मतलब मम्मी और हम लोग ही मिलाकर काम करके हमारे मतलब 100 रुपए रोज की बीड़ी बना के हमारे घर को चलाते थे, और उसी से हमारे घर का पालन पोषण जो भी है वो सब कुछ होता था। बट जैसे हर इंसान की सोच होती है कि यार मुझे कुछ बेहतर मिले, कुछ ऐसा वर्क मिले जिसको करते हुए मैं अपने करियर में कुछ कर पाऊँ, या फिर मेरे फैमिली को एक सपोर्ट कर पाऊँ। वैसे शुरुआत से मेरी भी एक सोच थी कि मुझे कोई ऐसा वर्क के बारे में पता चल जाए जिसको मैं करके अपनी मम्मी की हेल्प कर पाऊँ, या फिर अपने परिवार में एक अच्छी मदद कर पाऊँ। तो मुझे जैसे हमें हर इंसान की लाइफ में डियर लाइफ अचानक एक प्लेटफॉर्म आता है, तो किसी ना किसी दोस्त के वजह से हमको इस काम के बारे में पता चलता है। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड जिसने मेरे साथ 12th तक पढ़ाई की थी, उसके माध्यम से मुझे डियर लाइफ प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। जब मैंने डियर लाइफ प्लेटफॉर्म के बारे में जाना तो मुझे एक ही मतलब बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। जैसे जब हम भी इस काम के बारे में समझते हैं तो हमने काम में देखते हैं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, यानी काम भी बहुत अच्छा है। वर्क अगर करेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, हम इनकम यहाँ से काफी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल रहते हैं क्योंकि काम एकदम से अचानक नया है। आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जहां पर हमको मतलब प्रोडक्ट प्रमोट करके या फिर नेटवर्क बनाकर पैसा है। मुझे तो पहली बार ऐसे काम की कोई जानकारी मिली थी, तो एकदम नया वर्क था मेरे लिए। जब मैं काम को शुरू करने के लिए जा रही थी तो शुरू करते समय बहुत सारे चैलेंज मेरी लाइफ में आ रहे थे। इस काम को स्टार्ट करने के लिए ही सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि जब हमको वर्क को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए डियर लाइफ ना एक नया ब्रांड है। मतलब देखा जाए तो मेरे लिए वो एक नया ब्रांड था, जहां पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना मैंने मार्केट में कभी ज्यादातर कुछ चीजें सुनी थी। पहली बार मुझे इस काम के बारे में पता चला था। तो सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था इस काम को शुरू करने से पहले कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं मात्र 12वीं क्लास पढ़ी हुई लड़की हूँ। 12वीं 12th क्लास पास करने के बाद में 3 साल में घर में थी, मतलब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था, ना मैंने कुछ कॉलेज वगैरह किया था। तो अब स्कूल स्कूल खत्म होने के बाद जब हम घर में रहते हैं तो हमारा माइंड पूरा घर में हो जाता है, मतलब हम कुछ करने के बारे में सोचते नहीं है ज्यादा कर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं 2-3 साल तक के घर में थी जब मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मुझे इस काम के बारे में जब पता चला तो समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें इस काम में आ रही थी। जैसे हमने जब अभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भाई हम जब इस काम को करेंगे तो दो वर्क हमारे सिंपल है। पहला, या तो हम प्रोडक्ट को प्रमोट हमें करना पड़ेगा। दूसरा, या तो हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें ना मेरे लिए बहुत टफ थी। पहला ये था कि अगर ठीक है मैं ज्वाइनिंग कर लेती हूँ, मतलब मैं इस काम को स्टार्ट तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं अगर स्टार्ट कर लूंगी तो पहला जो मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रमोट करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और ये दो चीजें मुझे इसलिए टफ लग रही थी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 12th के बाद में 3 साल तक के घर में थी, और हमारा रिलेटिव भी जो है कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से शायद मैं अपने रिलेशन में तो इस काम को नहीं बता पाऊंगी, या फिर बताऊंगी भी तो रिलेटिव ऐसे होते हैं वो शायद मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे इस काम को स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, प्रोडक्ट को मैं किसी के पास कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि देखिए हमारे घर में उतना अलाउ नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई अगर हम मुस्लिम समाज में हैं तो हमको किसी के घर जाना, किसी को जाकर बताना ये बहुत खराब चीज मानी जाती है। मतलब हमको परमिशन नहीं देते किसी के पास जाने आने की ज्यादातर, हमारे समाज में स्पेशली ये चीज है। तो दो चीजें थी जिसको लेकर मुझे काम करना था, और वो दोनों चीजें मुझे ना सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था
कि यार ये दोनों काम तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगी। बट फिर भी मैंने ना डियर लाइफ का जो प्लान देखा, मुझे उसमें कुछ चीजें ऐसी लगी कि ये दो जो समस्याएं थी, मुझे उसको साइड में रखकर मैंने ना उसके बेनिफिट के ऊपर नजर डाली। कि चलो, देखिए मैं मार्केट में अगर कुछ करने के लिए अभी जाती हूँ, जैसे मैं अगर कोचिंग वगैरह पढ़ाऊंगी, कुछ भी करूंगी, तो मुझे 2,000 3,000 रुपये महीना कोई भी देगा। मैंने मतलब जो फ्रेंड मेरे को ज्वाइन करवा रही थी, वो ऑलरेडी यहाँ से स्कूटी अचीवमेंट कर चुकी थी 72,000 रुपए की, और वो मेरे साथ ही पढ़ी लिखी थी। तो मुझे इतना तो उसकी बातचीत से और उससे फील हुआ कि यार अगर ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। दो ही ऑप्शन होंगे, अगर शुरू करूंगी तो या तो होगा या तो नहीं होगा। बट मैंने वो जो सीनियर मुझे समझा रहे थे, उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई, या तो सीख मिलेगी या तो जीत मिलेगी, इंसान कभी हारता नहीं है। मुझे वही सोच के साथ में चलो ट्राई करके देखते हैं। यदि हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो यार मैं कुछ चीजें सीख जाऊंगी। जब मैं इस काम को करने के लिए स्टार्ट करी, मैं स्टार्ट करते समय मैं कंटिन्यू शुरुआत में ट्रेनिंग लेने लगी। मतलब मुझे, देखिए कोई भी काम को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में ना उस काम के बारे में हमको सीखना होगा। मेरे को एक चीज समझ में है कि अगर मैं हम किसी भी काम को सीखते रहेंगे, तो जब हमारे पास नॉलेज आएगा, नॉलेज से हम हमारे करियर में वहां से कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने इस काम को सीखना स्टार्ट करी। जब मैं शुरुआत में सीखने के लिए लगी, ऐसा नहीं कि मैंने अपना माइंडसेट कर ली कि भाई मुझे करना है तो फिर मेरा हो गया, नहीं। मैं जब सीखने के लिए लगी, जब मैं कंटिन्यू, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर गुरुकुल था। यानी 3 किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो ऑटो का मिनिमम 40 से 50, 40 से 50 रुपए रोज चार्ज पे करना है जाने के लिए, तब मैं गुरुकुल पहुंच सकती हूँ। और पैदल जाना काफी टफ रहता था, तो मैं आधा रास्ता ऑटो से जाकर, आधा रास्ता पैदल जाकर कंटिन्यू इस काम को सीखती थी। जब कंटिन्यू, देखिए मैंने स्टार्ट करते समय, स्टार्ट करने के लिए मैंने 11,000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर इस काम को शुरू कर दी थी। उस टाइमिंग पे वैसे भी नहीं थे। जीवन में पहली बार मैंने अपनी फ्रेंड से आधे पैसे उधार लेकर इस काम को स्टार्ट करी थी। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि यार मैंने ना इस काम को उधार लेकर शुरू किया है, तो अगर जो लगाया है वो निकालना है। क्योंकि भाई हम 3-4 हजार रुपए रोज कमाकर परिवार चलाते हैं, और एकदम से 11,000 कहीं पर डाल देना, ऊपर से वो पैसे ना निकालना, मैं ये चीज को कर ही नहीं सकती थी। तो मैंने क्या करी, मैंने बोली यार अगर मुझे एक ही चीज सिखाई गई कि अगर तुमको इनकम करना है ना तो सीखना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू पैसा खर्च करके वहां पर सीखने के लिए रोज जाती थी। बट जब मैं इस काम को सीख रही थी, तो सीखते सीखते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि शुरुआत में हमारे लिए ये काम नया है, और नए काम को जब हम करने के लिए लगते हैं तो डायरेक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं जब किसी के पास इस प्रोडक्ट को लेकर जाती थी, तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आते थे। जैसे सवाल आता था कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। जब मैंने पहली बार 11,000 का ऑर्डर जो लगाई और वो प्रोडक्ट मेरे घर पर आया, तो सबसे पहला नेगेटिव मुझे मेरे परिवार ने ही किया। जब उन्होंने नॉनी की प्राइस देखी, उस टाइम पे शायद 1,700 1550 के करीब थी, उन्होंने बोले बाप रे, प्रोटीन 1,800 रुपए का, ये प्रोडक्ट तेरे से कौन लेगा। मतलब हम मतलब लोग सबसे पहले अपने को टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो पहला नेगेटिव मुझे मेरे परिवार से ही मिला था। बाहर तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि यार ये प्रोडक्ट महंगे है कि कुछ है, लेकिन जब मेरे परिवार वाले ही इसकी प्राइस देख रहे हैं, तो वो मुझे नेगेटिव कर रहे हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट तेरे से कोई मिलेगा, तेरा तो कुछ नहीं होगा। मतलब लग गया है पैसा, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। हमारे ही एरिया में एक कंपनी थी नाइस टू इंडिया नाम करके, उसने उस टाइमिंग पे जब मैं इस काम को शुरू कर रही थी, बहुत यानी लोगों के 1-1 2-2 लाख, बल्कि 5-5 10-10 लाख रुपए भी लेकर गई है। तो मेरे फैमिली वालों का भी माइंडसेट हो रहा था कि मैंने, जबकि एक चीज क्लियर है कि भाई मैंने पैसा दिया, मैंने 11,000 दिया, उसके बदले में मेरे को MRP से प्रोडक्ट मिल गए, लॉस मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। बट फिर भी सोच, तो सोच होती है कि भाई अपने 11 मतलब पैसे डूब गए हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है। बट मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि चलो ठीक है, कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं अगर इस काम को सीख जाती हूँ तो कैसे करना है, सीख कर ये समझ में आ जाएगा ना, तो मैं अपने करियर में करूंगी। तो मैंने ना, क्वेश्चन तो आ रहे थे मतलब कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग प्रोडक्ट लेते नहीं है, तेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा, तूने तो 11,000 दे दी, अपने पहचान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 11,000 देकर तेरे साथ इस काम को शुरू कर लेगा। मतलब ये सवाल आ रहे थे, तो ये सवालों को लेकर मेरे मन में भी डर आ रहा था कि यार
सच में मेरे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने विश्वास रखी, खुद के ऊपर विश्वास रखी, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास रखी, जो मुझे इस काम को सिखा रहा था उसके ऊपर विश्वास रखी कि चलो ठीक है, मैं सीखते तो रहती हूँ, अगर सीखने से बोल रहे कुछ हो जाएगा तो हो सकता है शायद कुछ हो जाए। प्रोडक्ट रखे हुए थे, वो मेरे से सेल आउट भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब मैं जब कर रही हूँ तो नहीं हो रहे थे मेरे से सेल, तो मैंने उसका इतना हेडेक नहीं ली। मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मुझे ट्रेनिंग में एक चीज सिखाई गई कि हमारा सिंपल काम है, हमको कुछ नहीं करना है, फुल बेसिक वर्क करना है। और जब मैंने सक्सेस ट्रेनिंग ली, सक्सेस ट्रेनिंग को सिर्फ मैंने ली नहीं, लेते तो सब लोग हैं, सब सीखते हैं हर दिन की ट्रेनिंग के अंदर, बट मैंने उसको अपने अंदर उतारी, मैंने उसके अंदर एक पॉइंट देखी कि उसमें एक चीज बताई जा रही है कि अगर आपको इस काम को करना है तो पहला आपका काम है डियर लाइफ के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने वाले लोग क्रिएट करना है। शुरुआत में क्या हो रहा था, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, जब मैं इस काम को समझी तो सही थी, ज्यादा सीखी नहीं थी, मैं क्या कर रही थी, लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, मतलब लोग कैसे बन जाए इस काम को करने के लिए और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं ये कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं वो प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल नहीं करवा रही थी उसके प्राइस को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा था, अभी फिलहाल तो नहीं लगता है कि प्राइस ज्यादा है, क्योंकि मैं उसके बेनिफिट जान चुकी हूँ, बट शुरुआत में मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि यार नोनी बहुत महंगी है, प्रोटीन बहुत महंगा है, ऑर्थोवेल में कंटिन्यू पता नहीं यूज करवा पाऊंगी कि नहीं करवा पाऊंगी, कैल्शियम टैबलेट मेरी मम्मी को लगातार यूज करवाऊंगी कि नहीं करवाऊंगी, मतलब लगातार यूज होगी कि नहीं होगी, ये सोचकर मैं शुरुआत ही नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि मैंने वहां देखी थी कि कंटिन्यू यूज करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने बोली एक महीने यूज करवा दी, लेकिन अगर बाद में मेरे पास पैसे नहीं आए तो फिर मैं यूज करवाने का क्या फायदा। बट जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, सक्सेस ट्रेनिंग, और उसमें मैंने देखी कि अगर मुझे लोग इस्तेमाल करने वाले क्रिएट करना है ना, तो पहले खुद इस्तेमाल करवाना है। उस दिन मैंने एक चीज ठान ली कि चलो आज अपने परिवार में खुद प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेरी मम्मी को जॉइंट से रिलेटेड समस्या थी, मेरी एक छोटी बहन है उसको पीलिया बहुत होता था बार बार, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मैंने सोची कि अगर इन तीनों चीजों का समाधान आप आज आज हमारे घर में कोई बीमार है तो हमारा पूरा परिवार जानता है, हमारे पूरे रिलेशन वाले जानते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई बीमार होता है तो सबको पता रहता है कि भाई इसकी तबीयत खराब है, और फिर लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं और कंटिन्यू वो सब चीजें प्रोसेस चलती है। तो मेरे पूरे रिलेटिव सबको पता था कि भाई मेरी मम्मी को जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, मेरी बाजी को अस्थमा की प्रॉब्लम बचपन से लेकर है, और छोटी बहन की भी तबीयत खराब होती रहती है। तो मैं मुझे ट्रेनिंग में एक चीज सीखने के लिए मिली, अगर मैं घर में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाती हूँ और समाधान मिल जाता है, मतलब उनको फायदा मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिनको पता है कि भाई प्रॉब्लम है वो खुद भी तो समस्या के अंदर है, अगर वो जान लेंगे कि हाँ भाई इससे फायदा है तो वो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने विश्वास के साथ में मेरे घर में मेरी मम्मी को ऑर्थोवेल प्लस कैल्शियम टैबलेट, नॉनी जूस, प्रोटीन पाउडर, एलो हनी जिंजर रस, गिलोय तुलसी रस, च्यवनप्राश प्लस मल्टीविटामिन, ये सारे प्रोडक्ट मैंने निकाले और ये सब मेरे मेरे घर में सबको यूज करवाया, मतलब मम्मी को, सिस्टर को, छोटी सिस्टर को और मैं खुद भी। हमने सब मतलब इन चीजों को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और इस्तेमाल करने के जस्ट एक महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया वो प्रोडक्ट का, हमको मतलब समझ में आया कि यार सच में डियर लाइफ के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा फायदा है। हम शुरुआत में क्या होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके ना बस कमाई के पीछे भागते हैं, मेरा भी यही हो रहा था कि यार अभी अब मुझे काम मिल गया, समझ में आ गया है, मैं बढ़िया सुबह गुरुकुल जाऊंगी, गुरुकुल से आऊंगी और महीना भर कुछ थोड़ा बहुत काम होगा नहीं होगा, मेरी कमाई आएगी, मेरा इंटेंशन कमाई के ऊपर जा रहा था कि मैंने स्टार्ट तो किया है लेकिन इनकम वगैरह तो कुछ आ ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। बट इनकम नहीं आ रही थी, उसका कारण समझ में आया कि भाई हम जो काम है वही नहीं हो रहे हैं, बस हम सुबह उठ रहे हैं, सीख रहे हैं और सीख कर वापस आ जा रहे हैं, बस सीखने की प्रोसेस से कमाई नहीं होती है। हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं तो हम भी ये चीज सोचते, आप लोग भी कभी कभी ये चीज सोचते होंगे, क्योंकि मैं भी सोचती थी कि यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कमाई नहीं आ रही कंपनी से अकाउंट के अंदर, क्यों नहीं आ रही, इसका कारण समझना पड़ेगा। मैंने उसके कारण को समझी कि यार प्रोडक्ट ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, जब प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं होगा, अपनी आईडी पर बिजनेस ही नहीं होगा तो कमाई कैसी आएगी। हम कोई कंपनी के पास फिक्स नहीं है। हम जब ज्वाइन करते तो हमको ऐसा लगता है कि हम कंपनी को फिक्स टाइम दे रहे, भाई हम कहीं पर अपना फिक्स टाइम नहीं दे रहे, हम टाइम अपने हिसाब से दे रहे हैं, हम काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, कंपनी ने हमको कोई फिक्स टाइम नहीं दिया है, तो पैसा तो कम फिक्स आने वाला नहीं है, काम करके देंगे तो आएगा। मैंने उस दिन से ये चीज सोच ली कि चलो अब प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करवाया, करवा कर ये समझ में आ गया कि मूवमेंट होगा प्रोडक्ट का, बिजनेस बड़े होगा तो कमाई भी आएगी। मैंने घर में इस्तेमाल प्रोडक्ट करवाया, तो करवा के मुझे रिजल्ट ये मिला
कि जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी सेम वैसी ही समस्या मेरी मौसी को भी थी, नानी को भी थी, मामी को भी थी। तो रिलेशन में प्रोडक्ट जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि उनको विश्वास हुआ ना कि भाई जब हम सामने रिजल्ट देखते हैं ना तो विश्वास ना मन से आता है। जैसे मेरे जब मेरे स्टार्टिंग में कस्टमर भी नहीं बनते थे क्योंकि मैं कस्टमर बनाने के लिए जाती थी। जैसे मैं अपने पहचान में कोई है मुझे लगा यार इनको समस्या है, चलो अपन इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, अपने पास 400-500 रुपये बचत आ जाएगी। मेरा सोच मुझे पैसा कमाना है, मैं उनको बताने के लिए जाऊं तो मेरे सोच में ही देखो जो जो हमारी नियत रहेंगी ना हमारी बातचीत में झलक जाती है। तो मैं सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करूं लेकिन वो कन्विंस नहीं हो और मैं वहां से वापस आ जाऊं। कारण क्योंकि मैंने मतलब खुद का विश्वास नहीं बनाया पहली बात, और दूसरी बात विश्वास है, मैं अपने फ्रेंड के विश्वास के ऊपर दे तो रही हूँ लेकिन मेरे मन में भी तो कुछ चीजें हैं कि यार कभी इनको कुछ नुकसान हो गया तो ये तो इसके घर चले जाएगी बट ये तो मुझे पकड़ेंगे क्योंकि मैंने इनको इस्तेमाल करवाया है। तो वो समस्याएं मतलब शुरुआत में आ रही थी और कमाई नहीं हो रही थी, बट जब जैसे ही मैंने मेरी मम्मी को इस्तेमाल करवाया तो मेरे रिलेशन वालों को तो समझ में आया कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, उन्होंने लेना तो शुरू किया ही लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा विश्वास मेरा बना इस प्रोडक्ट के ऊपर कि डियर लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो सच में क्वालिटीफुल है। मतलब उस उसकी यूनिकनेस की हम बात करें ना तो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो हम लोगों को देना तो फायदा मिलता है। जब मैं काम करने लगी मतलब मेरी मम्मी को फायदा मिला, मैंने उस विश्वास के ऊपर लोगों को बताना शुरू किया। तो जब वो बात आती है ना तो वो ना दिल से आती है। जैसे मैं कोई आंटी से मिली, उनको सेम मेरी मम्मी की जैसी समस्या है तो मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी को भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने उनको ये यूज करवाया, आप इस्तेमाल करो आपको भी फायदा लगेगा। वहां पर क्या हुआ जब मैं उनको बोल रही हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा फुल है क्योंकि मेरे को पता है इससे फायदा है और मेरे मन में 1% भी ये चीज नहीं है कि आंटी को फायदा नहीं मिला ना तो ये मेरे को फोन लगाई, क्योंकि मेरे को पता है यार मेरी मम्मी को फायदा मिला तो उनको क्यों नहीं मिलेगा। मतलब वहां पर ना मेरा कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छा बूस्ट हुआ और होने की वजह से मैंने ना प्रोडक्ट देना लोगों को शुरू किए। जब पहले मैंने इस्तेमाल कराया घर में अच्छा फायदा मिला, उससे मेरे प्रोडक्ट प्रमोशन होना स्टार्ट हुआ लोगों तक। मैंने जब उनको दिया तो सिर्फ मेरी मम्मी को ही नहीं मेरे मतलब रिलेटिव में भी, और प्लस मेरे बहुत सारे यूजर्स, मेरे ऐसे भी यूजर्स हैं आज के समय में जो 3 साल पहले जिन्होंने नोनी ली थी वो आज तक नोनी यूज करते हैं और उनका माइंडसेट है कि मैं जीऊंगी जब तक नोनी पीऊंगी। वो मेरे से पूछते हैं कि और कितना पीना है, मैंने बोली ठीक है अगर आपको रिलीफ लग रहा है आप 2-3 साल से ले रहे हो तो आप बंद भी कर सकते हो। तो बोलते नहीं मैं पीती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर ने मेरे को जिंदगी भर गोली खाने का बोला है, अगर मैं जिंदगी भर गोली खाऊंगी तो मेरी किडनियों पर असर हो सकता है, मेरे को दूसरी दूसरी दिक्कतें होती है, वात की शिकायत होने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, बट मैं नोनी पीती हूँ ना तो नोनी से तुमने बताया ना कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे दूसरी प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रह सकती है तो मैं इसको जीवन भर पीऊंगी। आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका हम माइंडसेट कर रहे हैं कि 4 महीने 6 महीने में तुम छोड़ सकते हो, इंसान जीवन भर पीने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी जीवन भर गोली खिलाते हैं। मतलब डियर लाइफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहला फायदा ये है कि हमको कमाई करने का तो मौका मिलेगा, लोगों को ये लाइफ में ना एक अच्छा स्वास्थ्य ऐड हो रहा है मेरी वजह से। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब इस काम को करती थी लोगों के पास जाती थी लोग मुझे बोलते थे तो मेरे को ना मन में डर भी आता था, परेशानी भी महसूस होती थी और अच्छा नहीं लगता था भाई। किसी के भी घर जाकर काम करना किसी को भी पसंद नहीं आता है, हो सकता है आपको भी नहीं आता होगा, मुझे शुरुआत में बिल्कुल नहीं आता था। मेरे को ना बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि यार पता नहीं मैं कैसे इस काम के अंदर लग गई, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब वो चीज मैं आज याद करती हूँ ना तो मेरे को मतलब बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी कि मैं क्यों इस काम के अंदर आ गई। आज से कुछ समय पहले मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी, मतलब समथिंग 1.5 साल पहले, कि यार पता नहीं मेरी फ्रेंड ने मेरे को इस काम में क्यों लगा दिया, लोगों के घर जाते रहो उनको बताते रहो। क्योंकि उस टाइमिंग पे देखो सिंपल बात है कमाई कम होती थी तो और मेहनत ज्यादा लगती थी, मतलब मैं मेहनत ज्यादा करती थी, मैं ज्यादा लोगों तक जाती थी क्योंकि मैं फील्ड पर काम करती थी, स्ट्रेंजर पे काम करती थी। मैं मेरे जान पहचान के लोगों में मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, मैं ना डोर टू डोर जाकर काम करती थी। मेरे को ऐसा लगता था और कि एक्सपीरियंस ना अजनबी व्यक्ति से ज्यादा मिलता है, प्रैक्टिकली करने से ज्यादा मिलता है, मेरे को ये चीज लगती थी। मैं मार्केट में बढ़िया लोगों के पास जाती थी, दिन में 10 अलग अलग घर पर जाती थी, नेगेटिव व्यू तो नहीं मिलता था। आज हो सकता है कि आप जब काम करो तो आपको उतना नेगेटिविटी नहीं मिले क्योंकि आज के बाद लोग जानते हैं और मिलेगा भी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे को बहुत मिलता था, मैं 10 घर में जाती थी ना 6 लोग मेरे को रिजेक्ट कर देते, कुछ लोग मेरे मुंह पे दरवाजा भी नहीं खोलते थे।
बट मैं वो चीज को टेम्पररी मेरे मन में आता था, फिर दूसरे दिन ना मैं जैसे कि वैसी होकर काम को करने के लिए चले जाती थी। बट करने का फायदा ये हुआ कि मेरी सोच थी 2,000 3,000 आ जाए। मैंने कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने अच्छे से काम किया। प्रोडक्ट का मेरी मम्मी को फायदा मिला। फायदा मिलने से ये हुआ कि मैंने ना वहां से अपने अचीवमेंट करना स्टार्ट कर दिए, रियल लाइफ से कमाना शुरू कर दिया। जहां पर मेरी सोच थी कि मैं 2-3 हजार कमा लूं, वहीं पर मैंने 3.5 4 5 महीने के अंदर अच्छा काम करके खुद की कमाई से 9,500 रुपए का मोबाइल फोन खरीदी। क्योंकि जब मैं इस काम को शुरू करी थी तो मैंने छोटे से एक सैमसंग के फोन से इस काम को शुरू करी थी। उसमें आवाज भी सही तरीके से नहीं आती थी, जब मैं किसी को इन्वाइट करूँ सामने वाला बराबर सुन नहीं पाता था। तो मेरे ड्रीम था कि मैं डियर लाइफ में मोबाइल अचीवमेंट करूं। मैंने खुद की कमाई से जीवन में पहली बार एक अचीवमेंट किया। मेरे लिए वो अचीवमेंट भी एक ड्रीम था, क्योंकि मैं कभी 500 रुपये जमा करके भी नहीं रख पाती थी। मतलब इतनी सेविंग ही नहीं थी हमारी कि हम बहुत कुछ सेव कर पाए। तो मेरे लिए 9,500 भी की चीज भी खरीदना भी एक ड्रीम था। मेरा वो ड्रीम यहाँ से पूरा हुआ। पूरा करके मैंने जब एक ड्रीम पूरा हुआ और लोगों को फायदा मिलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, उसको ड्रॉप नहीं किया। फिर कंटिन्यू मैं लोगों से मिलना स्टार्ट करी, लोगों के पास जाना शुरू करी, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताई। जब पहली बार हम कस्टमर बनाते हैं, मैं स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि मैं यूजर्स बना तो रही थी, मतलब कस्टमर बना रही थी, बट बनाकर ना उनको छोड़ देती थी। एक महीने उनको यूज कराया और मन में कुछ चीज आई कि यार पता नहीं वो दूसरे महीने में लेंगे या नहीं लेंगे, कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, अ, हो सकता है उनको फायदा मिला या ना मिला। ये सोच कर ना मैं उनके साथ उनके पास मिलने के लिए ही नहीं जाती थी। ऐसा होता है कि हम आप लोग भी मतलब कभी यूजर्स बनाते होगे तो बनाकर हमारे मन में आता है मिलने ही नहीं जाते उनसे दोबारा। पता नहीं कुछ चीजें अंदर से ही रोक देती है। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा होता था कि मैं ना सोचती थी कि जाऊं, बट मेरे को ना अंदर से ही नहीं फीलिंग आती थी कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, तो मैं उनके पास जाती नहीं थी। बस यूजर बन गया, मैंने 1 महीने 2 महीने इस्तेमाल कर लिया, फिर वो छूट गया। हर बार नए नए बनाते रहना, जिसकी वजह से पे इनकम करने में भी थोड़ा सा स्ट्रगल मेरे को महसूस करना पड़ता था। मतलब कमाई हुई फिर कभी नहीं हुई, इसकी वजह से मैंने यही गलतियां की कि यूजर्स बना लिए। मतलब अभी हम कस्टमर बना रहे हैं, कंटिन्यू बन रहे हैं, हम उनको प्रोडक्ट देते जा रहे हैं, हर महीने नए बनाते जा रहे हैं। बट नए हम एक कंटिन्यू बनाएंगे अगर लगातार फील्ड पर जाएंगे तो, बट एक समय कभी होता है हम फील्ड पर ना जा पाए, तो फिर नए यूजर्स नहीं बन पाए। तो डियर लाइफ का जो प्लान है ना, ये रीपर्चेस प्लान है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक व्यक्ति को एक बार उससे बिजनेस नहीं ला सकते हैं। हमारा रियल लाइफ के अंदर पोटेंशियलिटी मतलब खासियत ही यही है कि हम एक व्यक्ति से लाइफ टाइम बिजनेस लेकर आ सकते हैं। मतलब उसको लाइफ टाइम अपने साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आज बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, वही कॉन्सेप्ट रियल लाइफ का है। मैंने ना इसकी पावर को समझ लिया। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि यार बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना अपने ये कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं। डियर लाइफ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया है, और वही पैटर्न पर काम करने का मौका मिला है जो पैटर्न पर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बस बात फर्क इतना है, उन्होंने पैसा लगाया है तो वो उस तरीके से सीरियस है, और हमने लगाया नहीं है ना तो हम उस तरीके से सीरियस नहीं होते। एक बार सीरियस होने की जरूरत है। मैं फॉलो अप में किसी को यही चीज बताती हूँ, और मैं खुद भी फील करती हूँ कि यदि यही कॉन्सेप्ट मैं खुद बनाती तो क्या मैं इसके अंदर मेहनत नहीं करती? क्या मैं छोटे से नेगेटिविटी से हार जाती? जैसे मैंने लोगों को प्रोडक्ट दिया, उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको फायदा नहीं मिला, तो क्या मैं फायदा ना मिलने का कारण वो कंटिन्यू यूज नहीं किए? जैसे शुरुआत में जब मैंने यूजर्स बनाई तो वो 1 महीना लेकर छोड़ देना, 1.5 महीना इस्तेमाल करना, फिर नहीं लेना, या फिर लेकर रख लेना लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, ये होता है। अगर आप किसी को इस्तेमाल करवा रहे हो और सामने वाले व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ना उसके दिन भर के शेड्यूल को जानिए। मैं पहले शेड्यूल को नहीं जानती थी। मैं मुझे ऐसा लगता था यार उसको फायदा नहीं मिला, बट मैंने एक चीज कंटिन्यू काम करते हुए सीखी कि अगर मैं सामने वाले व्यक्ति के लगातार जो उसका शेड्यूल है दिन भर का उसको जानूंगी, तो ना समझ में आएगा कि व्यक्ति यूज सही तरीके से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, खान पीन में कोई दूसरी चीज तो नहीं ऐड कर रहा है कि जिसकी वजह से उसको फायदा नहीं मिल रहा है। ये चीजें मैंने देखी, व्यक्ति से कंटिन्यू उनसे संपर्क वगैरह में रही, तो यूजर्स ना बढ़ना स्टार्ट हो गए। मतलब लगातार ज्यादा से ज्यादा यूजर्स मेरे बनने लग गए, और बनकर जब यूजर्स बने तो ऐसा नहीं कि बन गए तो फिर बने रहे, भाई वहां पर भी नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। जब मैं कंटिन्यू लोगों को बता रही, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो लोगों की सोच का हम कुछ नहीं कर सकते, जो जैसा है ना वो उसको उसके साथ वैसा हमको सीखना पड़ेगा। जब मैं लगातार लोगों तक पहुंच, कुछ लोग ना रिटर्न देने की भी बात करते हैं। जैसे मैंने मान लो अभी 2,500 3,000 5,000 का प्रोडक्ट देख रहा है, तो कुछ लोग ना रिटर्न की भी बात करते हैं कि तो
जब मैंने मतलब 10 20 15 इकट्ठे कस्टमर बना ली, तो वहां से मेरे पास एक दो लोगों का ऐसा भी फीडबैक आता है कि भाई हमको नहीं इस्तेमाल करना है, हमको डॉक्टर मना कर रही है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो क्या होगा, जब डॉक्टर ने मना किया तो मेरे मन में मतलब डर आ गया कि यार इनको तो डॉक्टर ने मना कर दिया इसको यूज करने के लिए, तो अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे को उनसे रिटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने उस चीज को चैलेंज मानी। मैंने सोची कि भाई मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे चैलेंज तो आएगा, कि मेरे लिए एक चैलेंज है। व्यक्ति रिटर्न करने का बोल रहा है, मैं उससे जाकर मिलती हूँ। ये नहीं कि चलो ठीक है अब मैं जाती नहीं वहां पर, नहीं, मैंने उनसे जाकर मिली। मैंने उनको अपने एक बेसिक हेल्दी रहने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है, ये चीज सामने वाले व्यक्ति को क्लियर की। जो व्यक्ति रिटर्न करने का बोल रहा था ना, उसने उसके घर में भी 2 4 लोगों को बुलाकर प्रोडक्ट देने के लिए लगाया। मतलब कि परेशानी आ रही है ना, तो परेशानी को परेशानी नहीं, वो हमारे लिए चैलेंज है। आगे बढ़ने के लिए चैलेंज है कि ऊपर वाला भी चेक करता है ना। मैं शुरुआत में पता है 1 1.5 साल ना मेरी लाइफ में कोई बहुत अचीवमेंट नहीं थे। मैं 1 साल बहुत स्ट्रगल में रही हूँ। और मैं, हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने कमाया नहीं है भाई, मैं ना मेहनती लड़की हूँ। मैं फील्ड पर जाके काम करके ना, मुझे जितने पैसे की जरूरत है उतना तो मैं कमा लेती थी। अगर मुझे 5,000 रुपये महीना मेरा खर्चा है तो उतना तो मैं कमा लेती थी शुरुआत से। मैंने इस काम को शुरू करी जब से लेकर आज तक के, मैंने कभी मेरे परिवार से 1 रुपए का सपोर्ट नहीं लिया। इवन मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है तो भी मैंने घर वालों से कभी नहीं मांगा है। मुझे कोई अचीवमेंट करना है तो भी मैंने घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगा है, क्योंकि मेरे को पता है यार मेरी फैमिली की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो मतलब वो मुझे है पैसे से मदद लेकर मदद कर पाए। कभी कभी होता है, हम स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं तो परिवार से हेल्प ले लेते, लेना बुरी बात नहीं है, बेशक आप लीजिए। अगर हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है तो आप ले सकते हो। मैं फिर ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आज अगर जरूरत है गुरुकुल का रेंट देने की, आपको कई प्रोग्राम में जाने की, तो आप लेना ही मांगना ही बंद कर दो कि नहीं आज से मेरे घर वालों से पैसे नहीं मांगने। नहीं, अगर हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि वो हमको दे सकते हैं तो बेशक लेना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे प्लान के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है कि व्यक्ति आज आया ना, तो वो आज से 1,000 रुपए रोज भी कमा सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल हमको 50% तक का कैश रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब इतनी ग्रोथ है हमारे काम के अंदर कि हम दिन में, मैं तो सच में हफ्ते में 3 बार जाती हूँ। हर हर उन 3 दिनों के अंदर एक हफ्ते मतलब एक दिन का 4 साढ़े 4 हजार मार्जिन बचत लेकर आती हूँ। मतलब मेरा टारगेट होता है कि मेरे को कहीं भी जाना है ना, तो मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल करके आना है। हाईएस्ट एक दिन की इनकम मैंने 7,500 तक के भी की हूँ डियर लाइफ के सुपर वेल्दी प्लान के माध्यम से। मतलब इतनी पोटेंशियलिटी है, बट कुछ समस्या है, आएगी, चलते रहेंगी, उसको लेकर बैठना नहीं है। हम जब लोगों के पास जाएंगे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए तो भी लोग सवाल पैदा करेंगे। हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे तो भी लोग सवाल करेंगे। बट हमारा काम है उनको विश्वास देना, और विश्वास पहले खुद करना कि भाई हाँ चीजें अच्छी है, काम अच्छा है, प्रॉफिट मिलता है, लोग बढ़ रहे हैं। मैंने देखी डियर लाइफ में काम करते हुए इतने सारे लोगों ने कम कम समय के अंदर, अरे भाई हमारे ग्रेट लीडर है विजय कुमार सर, जिन्होंने 38 महीनों के अंदर 55 लाख रुपए का घर बनाया है। मैंने वही चीज को देखी कि अगर मैं परेशानी को लेकर बैठ जाऊं तो मार्केट में कौन सा ऐसा रास्ता है मेरे पास करने के लिए, जहां पर ठीक है मैं 55 लाख का घर नहीं बनूंगी, लेकिन अगर 5 लाख भी कमा ली ना मेरे परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है मेरे लिए डियर लाइफ, अगर देखा जाए तो क्यों मैं ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बैठूं। ठीक है, आप बिलीव नहीं मानोगे, यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी शुरुआती समय में एक भी टीम नहीं बनी और वो टिका है? मैं ऐसी लड़की हूँ जिसके 6 महीने 8 महीने तक के एक ज्वाइनिंग नहीं निकली थी मेरी, मतलब एक व्यक्ति की टीम नहीं बनी थी। लेकिन हमारा तो काम ही है नेटवर्क बनाना, जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो ही हमारी कमाई होगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी। 2 ऑप्शन थे, लेकर बैठे रहूं, नहीं बन रही है टीम। नहीं बनने का कारण था यार मेरी लिस्ट उस प्रकार की नहीं थी। मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, हमारे यहाँ जल्दी 12th होती है और शादी करवा देते हैं। मेरी क्लास में 16 लड़कियां थी, 14 की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, क्योंकि मैं 12वीं के 3 साल बाद इस काम को करी थी। तो मतलब मेरी सारी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, कोई था नहीं जिसको मैं इनवाइट करूँ। और आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल करने का ज्यादा नहीं दिया जाता है। आज ऑनलाइन का दौर दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लड़कियां घर बैठे सीख जाती है। तो अब आजकल लोग मैरिड के बाद भी रेडी हो जाते हैं करने के लिए कि ठीक है घर से तो करना है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई रेडी नहीं हो रहा था मेरे साथ इस काम को करने के लिए, क्योंकि जाने आने का उतना अलाउ नहीं था। 8 महीने तक बिल्कुल टीम ना बनना मतलब 1 रुपए भी नहीं आना और कंटिन्यू इस काम को सीखते रहना।
ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है तो फिर मैं गुरुकुल ही नहीं जा रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गुरुकुल में कोई ट्रेनिंग सेशन हुआ और मैं वहां पर उपलब्ध नहीं हुई हूँ। हाँ, इन सिचुएशन बहुत केस की मेरे घर में कोई फंक्शन होगा तो मैंने मिस किया होगा कोई भी ट्रेनिंग, या फिर कोई आउट ऑफ बहुत ज्यादा हो गया जब मेरी सिचुएशन नहीं है नाइट स्टे करने की, तो वो मैंने मिस किया होगा। बाकी कोई ऐसा सेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है जो मैंने मिस किया है। और मिस ना करने का कारण कि मेरे को इस काम को सीखना है, मैं सीखूंगी ना तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ के लीडर लोग कमा रहे हैं वैसी कमाई मेरी भी होगी, ये सोच मेरी थी। और मैंने एक चीज देखी, आप भी कंपैरिजन करके देखिए, डियर लाइफ प्लेटफॉर्म प्लस हमारे आसपास होने वाला कोई भी काम। मैंने एक चीज देखी यार, मेरे पापा ने ना उनके जीवन में 30 साल काम किया है। फिलहाल मेरे पापा नहीं है, बट उन्होंने हमको पालने के लिए बहुत मेहनत की है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हमारी अधूरी, भले हम 7 सिस्टर थे, लेकिन हर इंसान के सपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो लगता था ना वो सब किया है। वो जितना करते थे उतना उनको मिलता था, बट इन केस वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमको जहां पर वो काम कर रहे थे वो व्यक्ति तो मिलने के लिए तक के नहीं आया, तो वो वहां से कमाई क्या पहुंचाएगा। मतलब 30 साल काम करने के बाद में 10 मतलब एक अच्छा घर भी नहीं बना पाए। गलती उनकी नहीं है, प्लेटफॉर्म वैसा नहीं मिला था। मैंने वही चीज को कंपैरिजन करके देखी कि यार मार्केट में तो कोई काम ऐसा नहीं है जहां पर अगर मैं कर लूं तो मैं यहाँ पर कार खरीद लूंगी, घर बना लूंगी, देश विदेश घूम लूंगी। अरे यार मैं मार्केट में अगर हम काम करते हैं ना तो घूमना तो एक सपना हो जाता है। यानी इंसान सालों निकल जाते हैं कहीं घूम कर नहीं आते, अरे हम खुद ही नहीं गए हैं। आप हमारे परिवार में देखिए कि कौन सा ऐसा ट्रिप था जब हमने कर कर आए। बट मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर मैं यहाँ पर काम को कंटिन्यू सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे इनकम तो मिलेगी, इनकम के साथ में मैं मेरे ड्रीम को पूरा कर पाऊंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पहला ड्रीम यहाँ से पूरा किया, 9,500 का मोबाइल फोन खरीदा, मैं वहां पर रुकी नहीं। कंटिन्यू सीखते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए, लोगों से मिलते हुए, टीम नहीं भी बनी ना तो मैंने प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं हो तो बात है कि हम कुछ ना करें, भाई ऑप्शन है। हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इंस्टेंट पैसा कमा सकते हैं, टीम बनाकर पैसा कमा सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल करके भी तो हमारा यूजर बन रहा है ना, वो यूजर को प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला। मेरे 90% यूजर्स ऐसे ही, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो मेरे डियर लाइफ के प्रोडक्ट यूजर है। पहले मैंने उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाई, उनको प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला, तो मैंने उनको, वो मुझे ऑटोमेटिक कस्टमर देते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कुछ आंटी हैं जिनके घर में, एक आंटी है मतलब वो मेरे सबसे पहले यूजर से और आज तक बने हुए हैं। उनके उनके पहचान में किसी की कुछ भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो मेरे को बराबर फोन लगाते हैं और मेरे से पूछते हैं कि इसके लिए अपने पास कुछ है क्या। तो मैंने उनको यूज करवाई, मतलब अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाई। उनको, उनकी फैमिली में मतलब उनकी बेटी को बैक पेन की समस्या थी, मतलब उसको इतना कमर दर्द होता था कि वो सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी, मतलब डॉक्टरी इंजेक्शन वगैरह लगा के, और उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट हो गए थे। मैंने उसको अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाई, मतलब प्रोटीन पाउडर प्लस कैल्शियम टेबलेट मैंने उनको दी, और नॉनी जूस, 3 चीजें मैंने उनको इस्तेमाल करवाई। ये तीनों चीजों से उनको इतना अच्छा रिलीफ लगा कि उन्होंने मतलब क्योंकि भाई वो ऑलरेडी डॉक्टरी में मिनिमम 1 लाख रुपए के समथिंग खर्च कर चुके थे उनकी बेटी के इलाज में, क्योंकि उसका सीजर हुआ था, शायद डिलीवरी वगैरह हुई थी, इसके 6 महीने बाद सीजर में की वजह से बहुत सारी दिक्कतें उसको होने लग गई थी, तो उन्होंने 1 लाख रुपए के करीब उसके पीछे खर्च कर चुके थे। तो 3-4 हजार उनके लिए क्या है। मैं मैंने उनको बोली आप यूज करवाओ, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू यूज करवाना। उसको इतना रिलीफ मिला कि उन्होंने मुझे सिर्फ यूजर्स, मतलब उनकी बेटी के लिए दोबारा नहीं लिए, उनके मतलब 4-5 देरानी जेठानी वगैरह हैं, उनके मोहल्ले के लोग हैं, उस टाइमिंग पे ही मैंने मतलब बहुत अच्छा काम करके, मतलब यानी उनके माध्यम से यूजर्स बनाते बनाते मैंने कम से कम 40-50 नए यूजर्स क्रिएट करी थी। 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रही हूँ वहां पर, और बहुत अच्छी इनकम मैंने वहां से की थी यूजर्स को क्रिएट करके। जब मैंने इनकम की तो इनकम करके मैं अपने सारे जरूरतें भी चलाती, मतलब सारे खर्चे वगैरह पूरे करती थी, और खर्चे पूरे के साथ करने के साथ में थोड़ी बहुत सेविंग अलग रखती थी ड्रीम को पूरा करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस को करने के लिए। पहले रिक्वायरमेंट महसूस हुई मोबाइल फोन की, मैंने मोबाइल फोन खरीदी। मोबाइल फोन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे अपने काम को बढ़ाने के लिए लैपटॉप अगर रहेगा तो मैं लोगों को वीडियो, मतलब हेल्थ एसटीपी अच्छे दे सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ वीडियोस वगैरह इसके माध्यम से, जिससे उनको आसानी हो चीजों को समझने में। तो मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए
45,000 रुपए का लैपटॉप खरीदी खुद की कमाई से, किसी का 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे लिए। जहां पर जब मैंने लैपटॉप ली थी ना, तो मेरे लिए ना मतलब उस दिन मेरे आंखों में बहुत आंसू थे, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं इतना बड़ा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हो सकता है आपके लिए 40-45 हजार छोटी रकम होगी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरी लाइफ का। मैंने बोली यार, सच में रियल लाइफ में ड्रीम पूरे होते हैं, क्योंकि मेरे हो रहे हैं। क्यों रुकूं फिर मैं ये सोचकर क्यों बैठूं कि मेरे से काम होगा नहीं होगा, करते रहती हूँ रियल लाइफ में। पहले मोबाइल फोन आया 9,500 रुपए का, लैपटॉप खरीदी 45,000 रुपए का, रुकी नहीं। मैंने लैपटॉप परचेस करने के बाद में कंटिन्यू अच्छा काम करी। काम करके मेरे जैसा होता है शादी वगैरह अपने रहती है, तो कोई अपने यहाँ कुछ देता है, हमें उनके यहाँ कुछ देना होता है। तो मेरी बुआ के यहाँ शादी थी, मेरे पापा ने उनके यहाँ गिफ्ट दिया था शादी में, और उन्होंने हमारे यहाँ पर गिफ्ट किया था, तो हमारा भी काम था कि हमको देना है। पापा नहीं है तो वो जिम्मेदारी हमारी थी। लैपटॉप लेने के बाद में 10,000 रुपए की वॉशिंग मशीन लेकर मैंने मेरी फूफू की बेटी की शादी में गिफ्ट की, वहां भी नहीं रुकी। जब काम हो रहा है तो मुझे बढ़ाना है, कंटिन्यू करके। वॉशिंग मशीन के बाद में अच्छा मैंने काम किया। मेरी मतलब छोटी बहन है मेरे से, उसका शादी फिक्स हो गई थी घर में। ऐसा कुछ आसान नहीं था कि यार कैसे करेंगे, क्योंकि भाई एक शादी करने के लिए काफी खर्च लगता है। मैंने मेरी मम्मी को विश्वास दी, मम्मी टेंशन मतलब, मैं काम कर रही हूँ, मैं करके दूंगी आपको। उसकी शादी के लिए 50,000 रुपए का कैश सपोर्ट कर सपोर्ट करने के साथ में 15,500 रुपए का फ्रिज खरीद के भी दी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसको रेफ्रिजरेटर दूं। तो मैंने 50,000 कैश देने के साथ में 15,500 रुपए का उसको रेफ्रिजरेटर भी लेकर दी। और शादी में जितनी भी अपनी कुछ जरूरतें थी, अपने ड्रेसेस वगैरह, 10,000 रुपए खुद के ऊपर खर्चे एक्स्ट्रा उसमें किए। 19,500 रुपए का अगेन मोबाइल फोन खरीदी यहाँ पर काम करते हुए। और जस्ट अभी मेरी बहन की शादी जून में हुई थी, जून जुलाई अगस्त, इन 2.5 महीनों के अंदर 40,000 रुपए कैश जमा करी मेरी स्कूटी को खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था। ये शुरुआत में स्कूटी परचेस कर सकती थी, बट मेरी जरूरतें ऐसी थी कि मैम वो पैसा ना जहाँ देना जरूरी है ना, मैं वहीं देती थी। मुझे बिना स्कूटी के शुरुआत में थोड़ा सा मैंने चला ली कि ठीक है, अभी जो जमीन जरूरत है अपने को वो करना चाहिए। तो मैंने अभी वो सब पूरे करने के साथ में अभी स्कूटी के लिए पेमेंट भी कर चुकी हूँ 40,000। बाकी अभी जैसा भी रहेगा कंटिन्यू। अभी फिलहाल मतलब प्रोडक्ट की पोटेंशियलिटी प्लस यूजर्स लगातार बने हुए हैं, जिसके कारण कम अपन काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं। देख रही हूँ सेकेंड हैंड समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डियर लाइफ के प्लान में वो पोटेंशियलिटी है, और मैं खुद फील्ड पर जाकर काम करने के लिए रेडी हूँ। एक कैश भी खरीद लेंगे, अगर लगता है कि नहीं मिल रही है सेकेंड हैंड तो नहीं भी खरीद लेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं, 2 महीने लगेंगे और जमा करने के लिए। लेकिन अभी मेरा एक ड्रीम है, आप लगे तो नोट कर लेना, मैं इस ड्रीम को पूरा करके रहूंगी। जस्ट 5 महीने के अंदर मेरा ड्रीम है, मुझे मेरी मम्मी को उम्रा के लिए पहुंचाना। उसके लिए 1 लाख रुपए मुझे सेव करना है, और मैं उसके लिए फुल मेहनत कर रही हूँ और करूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना उम्रा, हज के लिए जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो शायद अब ज्यादा मतलब काफी टाइम से अपन कंटिन्यू जब काम कर रहे हैं, तो मम्मी की सोच है कि भाई इसकी शादी करवा देना, तो वो करवा देंगे। तो उसके बाद पता नहीं मैं करवा पाऊंगी कि नहीं करवा पाऊंगी उनको। इसलिए मेरा ड्रीम है कि मैं 5 महीने में अच्छा काम करके उनको उम्रा के लिए भिजा दूं, मतलब स्कूटी भी अचीवमेंट करूंगी, और साथ में मैं मेरी मम्मी को उम्रा भी करवाऊंगी। ये अचीवमेंट मैं कर रही हूँ, आप सोचिए। परेशानियां सबके साथ आती है, दिक्कतें मेरे साथ भी आती है, आज भी आती है, ऐसे नहीं कि नहीं। जस्ट 20 दिन से मेरा हेल्थ खराब है, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बट इस दौरान भी मैंने मिनिमम 10-12 हजार रुपए कमाए हैं, जिस जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कारण क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताई हमारा जो प्लान है वो रिपर्चेस प्लान है। मैंने ना इस 20 दिन के अंदर कल नए 5 यूजर्स बनाए हैं, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था, कल बनाए हैं नए 5 यूजर्स। नहीं तो इसके पहले नहीं बनाए थे 15 दिन के अंदर। लेकिन इसके पहले मैंने आपको लास्ट मेरा जो सेशन हुआ था उसमें बताई थी कि मैंने 60 नए यूजर्स बनाए। अब भाई जो 60 नए यूजर्स बनाए थे, उनको 1 महीना हो गया था यूज करते हुए, मेरा हेल्थ खराब था। लेकिन वो लोगों को तो प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करना था ना, उनका कॉल मैं उनसे घर में बैठे बैठे कांटेक्ट कर रही थी, उनको प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर रही थी कि भाई सेकंड महीने में तो लेना है। मैंने मिनिमम 20 लोगों को री यूज के लिए प्रोडक्ट दिए।
और उससे मैंने 10,000 रुपए के करीब इनकम जनरेट की। उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मेरे सीनियर अगर है तो उनको पता है मैं बात नहीं कर पा रही थी, इतना मेरा हेल्थ खराब था। आप सोचिए डियर लाइफ प्लेटफॉर्म नहीं होता, मैं कहीं स्कूल पढ़ा रही होती, कहीं कोचिंग पढ़ा रही होती, कहीं कुछ करने के लिए जाती, तो वो 10 दिन के 20 दिन के तो पैसे ही काट लेते मेरे से डायरेक्ट। क्या मैं 10,000 वहां कमा पाती? हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, 3-4 हजार 5 हजार ऐसे ही लग रहा है, जेब से पैसा जा रहा है और ऊपर से आ भी रहा है, कोई टेंशन नहीं। रियल लाइफ प्लेटफॉर्म ऐसा है, कंटिन्यू काम करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के सीनियर्स, हमारी कंपनी। और ना देखो, खास बात ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर खासियत बहुत अच्छी है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर इतवारा में एक अंकल है, जीवनलाल प्रोफेसर है वो कॉलेज के, वो लेकिन उनको पैरालाइज हो गया था, यानी वो बेड रेस्ट हो गए थे। उन्होंने अपना प्रोडक्ट यूज किया, मतलब उन्होंने नोनी जूस, एलो हनी जिंजर रस, प्लस साथ में मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाउडर मैंने उनको यूज कराया। आज मतलब चलते फिरते हैं वो, उनको इतना अच्छा रिलीफ है। और नोनी मिनिमम 2-3 सालों से यूज करते हैं। उनका एलो हनी जिंजर खत्म हो गया। अब मैं कोई प्रोग्राम में थी भोपाल या फिर कहीं गई हुई थी, मैं उनको पहुंचा नहीं पा रही हूँ, और कोई ऐसा था नहीं जब मैं उन तक के पहुंचा दूं, कोई उनको ज्यादा अच्छे से मतलब मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पीछे से कुछ सर्विस दे दे, तो वो नहीं, मैं उन तक पहुंचा नहीं पा रही थी, या शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, भाई एलोवेरा सिर्फ डियर लाइफ में तो नहीं है, मार्केट में भी है। वो गए, उन्होंने बढ़िया पतंजलि से एलोवेरा लेकर आ गए। उनको वहां देखकर एक चीज लगी कि यार पतंजलि में तो 200 रुपए का एलोवेरा है, ये तो 600 रुपए का एलोवेरा दे रही है। तो उन्होंने मेरे को फोन लगाया, मैंने बोला ठीक है अंकल, अभी आप लेकर आ गए हो ना तो यूज करो, पहले इस्तेमाल करो आप, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप उसको यूज कर लेना, आपका पैसा बचेगा। मेरा काम आपको पैसे, आपसे पैसा कमाना नहीं है, आपको अच्छा स्वास्थ्य देना है। अगर आपको उससे फायदा मिल रहा है ना तो आप उसी को यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने ना 1 हफ्ता यूज किया, 1 हफ्ते में उनको 1% भी बदलाव समझ में नहीं आया शरीर के अंदर। तब ना मेरे को एक चीज समझ में आई कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिकनेस है ना, जिसकी वजह से लोग हमारे पास खींच के आते हैं। आज मैं अगर कमाई कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ नहीं है, डियर लाइफ का प्लान और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में मुझे कमाई करवा रही है। क्योंकि भाई मैं लोगों को अपना विश्वास तो देती हूँ, बट रिजल्ट तो प्रोडक्ट देता है ना। दोनों चीजें जरूरी है, खुद के ऊपर बिलीव, सामने वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस, और सही कंपनी होना। मार्केट में बहुत है जो लोगों को यही चीज, मैं सोचिए कि यार 200 रुपए का है मेरा और अपना 600 रुपए का है मेरा, इतना महंगा कैसे दे रही है अपनी कंपनी। बट रिजल्ट से समझ में, और सिर्फ वही नहीं, एक रिजल्ट ही नहीं, नोनी का भी ऐसा रिजल्ट है मेरे पास में। मेरी खुद की बुआ है मुंबई में, वो कंटिन्यू, उनको नस चौकअप का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। उनको बहुत अच्छा रिलीफ था नोनी से, मतलब 6 महीने उन्होंने कंटिन्यू यूज भी किया था। बट उनका माइंडसेट था कि इसको कंटिन्यू लेना है। मैं नहीं करी थी कि भाई तुमको इसको लगातार 2-1 साल तक के लेते रहो तो बाद में नर्वस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी, मैं उनको महंगा दे रही हूँ। तो उन्होंने, हमारे अपने बुरहानपुर में एक डॉक्टर है, वो भी नोनी देता है, मतलब सर्जन है, बट वो नोनी सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने उनसे नोनी ले ली। अब उनसे उन्होंने नोनी ली तो वो सिंपल नोनी, उसमें कोई अश्वगंधा को कम नहीं है, ओनली नोनी है, और प्राइस सेम थी, बल्कि अपने से भी ज्यादा थी उसकी प्राइस। बट ये है कि वो हाफ लीटर में दे रहे थे तो उनको कम लग रहा था कि ठीक है अभी तो मिल जा रहा है हाफ लीटर के अंदर। उन्होंने वो नोनी 2 यूज की, बट उन्होंने, उनका फीडबैक क्या आया, दोनों यूज करने के बाद में मैंने उनसे कांटेक्ट करना, मतलब स्टेटस वगैरह देखती थी, बट मैं उनको फोन लगाना मैंने कम कर दी थी कि यार ये ले नहीं रहे तो ठीक है, अब इनसे क्या ही बात करना, कितने बार समझाया अपन। तो 2 महीने बाद वो खुद ही आए मुंबई से बुरहानपुर। तो वो घर पर आए, बोलते कि फरा फरा वो नोनी है ना, है तेरे पास? मैंने बोली हाँ अभी है। तो बोले मेरे को चाहिए। मैंने बोली आप तो वो डॉक्टर से लेके यूज कर रहे हो ना, उससे तो आपको मतलब वो तो आपको कम में दे रहे हैं ना। बोले नहीं वो तो कम में दे रहे हैं लेकिन आधे लीटर की दे रहे हैं। फिर ऊपर से ना, मैं जब अब तुम ये वाली नोनी पीती हूँ ना, तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है, मेरे को पैरों में दर्द नहीं होता है, मेरे को सर दर्द नहीं होता है। लेकिन वो नोनी पी रही हूँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसी थी, मतलब जो मेरे शरीर में जो था वैसे ही लग रहा है, कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहे। तो मतलब इससे एक और चीज समझ में आती है कि यार हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसी यूनिकनेस है कि हम व्यक्ति को दे, तो वो अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, मार्केट का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। बस हमको जरूरत है इससे कंटिन्यू संपर्क में रहने की। अगर हम कंटिन्यू संपर्क में रहेंगे तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, हमारा भी प्रॉफिट है और सामने वाले व्यक्ति का भी प्रॉफिट है। जब आप प्रोडक्ट के बनाने, मतलब यूजर्स हम बनाने के लिए जाते हैं, तो हम एक यूजर्स एक बनाते हैं, लेकिन उसका पूरा मोहल्ला
हमारा यूजर्स बन जाता है। लास्ट 3 महीने से मैं ये कंटिन्यू चीज फील कर पा रही हूँ कि लोगों को फायदा मिलने की वजह से लोग ना अपने प्रोडक्ट को लेते ही लेते हैं, और लेते ही नहीं है उनके। जैसे मैंने कल ग्रुप में अपडेट भी करी थी, मैं आपको बताती भी हूँ। कल मैं खंडवा सिर्फ, मेरी मुझे कल सुबह इतना तेज बुखार था कि मैं घर से बाहर निकल रही थी तो चक्कर महसूस हो रहे थे। बट मैंने उनको बोल दी थी कि मैं आऊंगी मिलने, तो मैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कैंसिल करने की। मैं गई वहां पर, और दिमाग में एक चीज चल रही थी, यार इतनी तबीयत खराब है, मैं जाऊं नहीं जाऊं। तो जाऊंगी भी तो मुझे लगता नहीं कि वहां पर कुछ होगा, क्योंकि केवल उनको मैंने कैल्शियम दी थी, कैल्शियम और प्रोटीन सजेस्ट करी थी, बट उन्होंने लिए नहीं थे। उन्होंने बोले थे लेकर आना, बट वो मैं दोबारा, उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया था प्रोटीन का ऑर्डर। तो मेरे को लग रहा था, मैंने उनको सिर्फ कैल्शियम तो दी हूँ, कैल्शियम से तो उनको पता नहीं इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। बट वो बुला क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस वो बोल रहे थे कि तुम आना मिलने, तुम आना मिलने। मैंने बोली ठीक है, इतना बार वो इंसान बोल रहा है तो जाके देखते हैं, अपने को पता है कि वहां जाके कैसे ऑर्डर निकालना है। मैंने कल प्रोडक्ट कम लेकर गई पहली बार, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे से उठ नहीं रहा था, तो मैंने कम लेकर गई। जब मैं वहां गई तो उनका फीडबैक देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वो बोलते हैं कि तुमने वो कैल्शियम टेबलेट दी थी ना मेरे को। मैंने बोली हाँ। तो इतना अच्छा फायदा है उससे कि मेरी जो कमर दर्द होती थी ना, इतना होता था कि मैं सुबह उठती थी तो भी होता था, मैं रात में सोती थी तो भी होता था, दिन में काम करूँ तब भी होता था मेरे को ना, वो बंदी हो गई बिल्कुल। कमर दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया मेरे को। तुम्हारी कैल्शियम टेबलेट इतनी अच्छी लगी, इतना अच्छा मुझसे मेरे को फायदा है। तो मैंने ना मेरी दोनों बहनों को बोली हूँ तुम्हारे से लेने का, और उनकी सास भी है, उनको भी देना है। मैं गई, मैंने उनकी, उन्होंने उनकी बढ़िया, मतलब समथिंग 11 बजे, 11:30 बजे उनके घर में बैठी। 1:30 बजे कंप्लीट फ्री है वो। 1:45 कंप्लीट फ्री है, 2:30 मेरी ट्रेन थी रिटर्न आने के लिए। आप सोचिए, समथिंग 2 घंटे के अंदर, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, सिर्फ कैल्शियम से की रिजल्ट की वजह से मैंने कल 8,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करके, एक नॉनी दी, एक एलोहनी जिंजर रस दी, एक ऑर्थोवेल रस दी, 2 कैल्शियम टैबलेट दी, 2 ओमेगा 3 टैबलेट दी, 2 पंची तुलसी ड्रॉप दी। और कम जाने का कारण था प्रोडक्ट, मैं ज्यादा मतलब कुछ प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, कल जाकर मुझे उनको देना है। मतलब प्रोटीन तो मैं लेकर ही नहीं गई थी, मुझे लगा कि वो नहीं लेंगे, तो मैं लेकर नहीं गई। तो मेरे को प्रोटीन का ऑर्डर भी आया, मतलब उन्होंने दिए, मतलब कंफर्म ऑर्डर कि बस तुम निकलोगे बुरहानपुर से तो फोन कर देना, हम तुमको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, या फिर बस में रखवा देना तो हम तुमको पेमेंट कर देंगे। मतलब आप सोचिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट भी इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन उसके लिए ना निकलने की जरूरत है। अगर मैं बैठे रहती, सोचती कि उनको फायदा मिला होगा नहीं मिला होगा, वो लेंगे नहीं लेंगे, तो क्या मेरा इतना बड़ा ऑर्डर आता भाई? कुछ छोटी बात नहीं है। अगर हम देखें, मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी को दिन के 4,000 5,000 रुपए कमाते हुए। रियल लाइफ के प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपना इसके ऊपर विश्वास बनाने का फायदा है कि एक दिन में 4,000 इनकम भी जनरेट कर पा रही हूँ। मैंने आपको बोला 40 जमा किया तो 35 थे, कल 4,000 डाल के उसको 40 40 किए, 5,000 डाल के। आप सोचिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बेच रही हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ, नहीं, मैं ना देखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा माइंड बिजनेस वाला होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चाहिए। शुरुआत से मेरी आदत है, मैं पैसा बचाऊं नहीं बचाऊं, रिटर्न प्रोडक्ट बराबर बिल कराती हूँ। आप चाहे तो प्रकाश सर जी से पूछ सकते हैं, जिस दिन भी मेरा प्रोडक्ट जाता है ना, आधे से ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट बिल होता है। अभी मेरे पास में 45,000 रुपए का प्रोडक्ट स्टॉक है, और ये मेरी कमाई है, जो मैंने सेव किया है वो सब अलग। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रही हूँ कि एक साल में 1 लाख जमा, सॉरी 5 महीने में 1 लाख जमा करके मेरी मम्मी को उम्रा के लिए भिजाऊंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टॉक, और स्टॉक के साथ में हमारा रीपरचेस ऑफर, मेरी बहन की आईडी पर, मेरी मम्मी की आईडी पर, प्लस मेरी एक और सिस्टर की आईडी पर, 3 आईडी से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए महीने की जो खरीदारी चलती है ना, वो ऑफर कर रही हूँ। 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 6 महीने और, तीनों आईडी से 6,000 रुपए का प्रोडक्ट लूंगी फ्री। मतलब रीपर्चेस प्लान भी बेहतरीन है, प्रोडक्ट कंपनी इतने अच्छे अच्छे ऑफर दे रही है। अब सोचिए, मैं जब ऑफर नहीं आया था तो मेरे दिमाग में भी चलता था कि प्रोटीन थोड़ा सा महंगा है, पता नहीं लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, कुछ कुछ लोग नहीं ले रहे थे, तो मैंने भी उसका प्रमोशन करना कम कर दिया था। बट जैसे ही कंपनी ने ऑफर निकाला, मेरे दिमाग में एक ही इनपुट गया कि भाई ऑफर आया है, कमाई का मौका है, करेंगे। 4 प्रोटीन कम्बो सेल कर चुकी हूँ, मतलब 3 कंप्लीट सेल हो चुके हैं, चौथा मैंने कल बिल करवाई थी, और उसके ऊपर
नोनी, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये तो ना बचती नहीं है मेरे पास, नोनी तो रहती ही नहीं है। मल्टीविटामिन भी नहीं रहती है, क्योंकि उससे लोगों को रिजल्ट अच्छा है। और कैल्शियम, जो फ्री प्रोडक्ट था वो तो मैं सब सेल कर चुकी हूँ। केवल मेरे पास में प्रोटीन बचे हैं, जो मैंने कल 4 बिल करवाई, और जो नए पुराने 4 है वो, मतलब 5 कंबो में से 8 प्रोटीन मेरे पास है, और कॉन्फिडेंस है दे देंगे भाई। लोगों को रिजल्ट इतना अच्छा है, जो 16 प्रोटीन बेची उन्हीं को एक एक प्रोटीन दूंगी तो मेरा सेल आउट हो जाएगा। ऐसे से इनकम जनरेट हो गई है। बताने का इंटेंशन ये है कि भाई बैठने से नहीं होगा। अगर मैं ये सोचती कि 70 किलोमीटर दूर है, एक कैल्शियम टेबलेट तो दी थी, कैल्शियम से रिजल्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि कोई लिक्विड सायरप भी अपन ने नहीं दिए थे। जाती ही नहीं, बैठ जाती। तो क्या 4,000 आते? भाई आज 4,000 एक व्यक्ति को कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक व्यक्ति सुबह दिन में 9 बजे 10 बजे टिफिन लेकर निकलता है मजदूरी करने के लिए, शाम में 8 बजे घर पे वापस आता है, 550 500 600 रुपये लेकर। मैंने 2 घंटे के अंदर 4,000 जनरेट करी। कैसे हुआ? जाने से हुआ, बैठने से नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग हैं और 1% भी फीलिंग आ रही है कि यार कमाई नहीं हो रही है, तो हम ना, हमारे आपको देखिए, मेरे पास, मेरे को फीलिंग आती थी ना कमाई नहीं हो रही है, मैं किसी को नहीं देखती थी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाती थी। शुरुआती समय में होता है कि जब हम काम करते हैं हम लोगों को देखते हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग होंगे जो ट्रेनिंग में कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन वो ये ट्रेनिंग अटेंड करने से ज्यादा फोकस उनका लोगों के ऊपर रहता है। कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, कौन लेफ्ट हो रहा है, कौन अच्छे से अटेंड कर रहा है, वो नए, और अक्सर नए लोग, मेरा सीनियर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो अटेंड नहीं कर रहा है, मेरा साइड टीम वाला तो अटेंड नहीं कर रहा है। मैं तो कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। जब फोकस लोगों के ऊपर रहता है तो कमाते भी लोग हैं, हम नहीं कमाएंगे। शुरुआत में मेरा फोकस सीनियर के ऊपर था, मेरा फोकस लोगों के ऊपर था, तो कमा भी सीनियर ही रहे थे और कमाई साइड के लोग रहे थे, मैं नहीं कमा रही थी। बट मैंने सुधार करी, सीखी, फोकस खुद के ऊपर रखी, लोगों के ऊपर नहीं रखी। कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है खुद से, मैं सुबह से काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। मैं मेरा डेली का शेड्यूल कैसा है, आज अगर दिन भर मैंने कुछ काम नहीं करी, मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ कि आज मेरे पास कमाई क्यों नहीं आई, क्या कारण था। नहीं आने का सिंपल कारण है, जो व्यक्ति यहाँ पर बैठकर नहीं कमा रहा है ना, उसका एक ही कारण है, वो काम ही नहीं कर रहा है। आप आज जितने भी लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, लिख लीजिए, और लिखने के साथ में ना करना स्टार्ट कीजिए। आप अभी अपने परिचित में जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाकर उन लोगों तक पहुंचिए। आप 10 लोगों तक पहुंचिए, 2 लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लिया ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। बट एक बार जाइए तो सही, बताइए तो सही, और सही तरीके से बताइए। प्रोडक्ट बेचने के इंटेंशन से नहीं बताओ। हम किसी के पास भी जाते हैं, शुरुआत में मेरे साथ होता था, मैं लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट बताती थी कि भाई मैं ये प्रोडक्ट को लेकर काम करती हूँ, ये प्रोडक्ट है, अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये फायदे हैं। आज मैंने एक चीज सीखी है, व्यक्ति को ना देखो, इनडायरेक्टली दोगे ना वो लेगा, डायरेक्टली दोगे तो वो 17 सवाल करता है। मैं किसी भी फैमिली में गई जाकर इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात निकालती हूँ। बढ़िया, उनके घर में जाकर किसी से भी फोन पे बात कर लेना डायरेक्ट। नॉर्मल मिलने के लिए गए, बोल दिए हाँ हाय हेलो, सलाम दुआ कर लिए, मैं हाँ हाँ मिलने के लिए आए हैं। उनकी उनकी खैर खैरियत पूछ लिए, पूछने के बाद में 2-3 मिनट चाय पानी हुई नहीं, अब बढ़िया अपना फोन लगा लिए किसी को भी। मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कॉल लगाई, और शहनाज आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में अपन ने वो प्रोडक्ट दिया था, वो आंटी को कैसा रिजल्ट है? उधर से फीडबैक, अरे बेहतरीन रिजल्ट है आंटी को, तो आंटी बता रही है उनको ये इन चीज, क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी चीजों में आंटी को फायदा मिला है। तो सामने वाला इंसान क्या देख रहा है ना, वो खुद से पूछेगा आपसे। और नहीं पूछेगा तो अपन निकालेंगे बात कि हाँ वो फोन आ गया था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, साथ में काम करते हैं हम लोग, उसके महल्ले में हमने एक आंटी को दिया था, बहुत सारी दिक्कतें थी, ये सब चीजों में उनको बहुत अच्छा आराम लगा है। आराम क्या लगा, उन्होंने उनके पूरे मोहल्ले में लोगों से मिलवाया और प्रोडक्ट देने लगवाए। वैसे भी वो उनके मोहल्ले के लोग डॉक्टर को के पीछे इतना पैसा खर्च कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली बात हुई, रिजल्ट भी आएगा, तो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट भी लेगा। डायरेक्टली फोकस करोगे क्या, उनको उनके माइंड पर गया कि प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग ले लेते हैं, जिसको जरूरत है वो तो लेगा ही लेगा, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा। लेकिन हम ना, जरूरत अपने प्रोडक्ट की हर इंसान को, क्योंकि हमको पता है हम वेलनेस को लेकर काम कर रहे हैं,
हेल्दी रहना तो हर इंसान की जरूरत है, और हर इंसान को अपने प्रोडक्ट की जरूरत है। सिंपल है। सामने वाले को इनडायरेक्टली इस काम के बारे में बताना और इनडायरेक्टली बताकर उनको अपने साथ में ज्वाइन करवाना। जब आप कंटिन्यू हम यूजर्स बनाएंगे तो हमारा नेटवर्क भी बनेगा, लोग ज्वाइन भी होंगे और अचीवमेंट भी होंगे। मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे रियल लाइफ जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतने अच्छे लोग मिले। और मुझे कंटिन्यू मतलब सीखने की क्षमता ऊपर वाले ने दी, मतलब इतनी ताकत दी कि मैं इस काम को सीखने तक के एक अच्छा पेशेंस रख पाई। और सीखते हुए भी पेशेंस इसलिए रखी क्योंकि मैं सीखते हुए भी कमाती थी, और आज जरूरत से ज्यादा कमाती हूँ। महीने की इनकम 25,000 रुपये से कम नहीं है मेरी 2025 के अंदर, जब से सुपर वेल्दी प्लान आया। और 2025 आया तो कम नया जो बिजनेस प्लान था उसको देखकर ही मेरे अंदर फीलिंग आई कि यार इस प्लान के अंदर ना मैं डेफिनेटली कमाऊंगी, मुझे ऐसा लग मतलब फीलिंग आ रही है कि मैं कमाऊंगी। दिसंबर अपने हैदराबाद का सेशन अटेंड करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ना डियर लाइफ में टिकने से मुझे ना एक बहुत बेहतरीन फायदा मिला है। मैं इस प्लान के अंदर ना खुद भी कमाऊंगी, और जितने लोग गए हैं वो जीवन भर पछताएंगे कि उन्होंने मतलब इस प्लान में एफर्ट डाल के देखा नहीं। क्योंकि सुपर वेल्दी प्लान यानी 50% कैशबैक। आप सोचो, जो व्यक्ति मतलब 2,000 3,000 रुपए महीने के लिए भी परेशान था, वहां पर उसको ऐसी चीज मिल जाए कि अगर आप 5,000 का बेचोगे 2,500 मिलेंगे। अगर आप में मतलब प्रोडक्ट से लोगों को फायदा है, वहां पर जब लोगों को बेनिफिट है तो मैं क्यों उन तक पहुंच कर ना पहुंचाऊं। और आज का 2000 मतलब ये जो आगे का समय है ये सोशल मीडिया का भी है। बहुत सारा प्रमोशन ऑनलाइन भी हो जाता है, और प्लस साथ में कंपनी अपने को मैंने एक चीज देखी कि इसके अंदर हमको 50% कैश तो मिल रहा है प्रोडक्ट के प्रमोशन से। दूसरा, हमको सेल्स मैचिंग बोनस पे 18 गुना तक की, 18 से 20 गुना तक की सेल्स मैचिंग बोनस इनकम भी मिलेगी। और साथ में वो भी वीकली कमाई। और उससे भी गजब चीज मेरे को लगी कि मतलब मैं बहुत मेहनत मैंने करी, महीने भर मैंने काम करी, और मेरा लेवल नहीं हुआ। मैंने कोई मतलब लेवल नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरा बिजनेस जीरो हो गया। वो चीज वो चीज ना मेरे को बहुत खटकती थी कि यार मैंने महीना मतलब 2 महीने 3 महीने मेहनत करी, महीना भर पूरा मेहनत करी, लास्ट में लेवल ना होने की वजह से मेरी कमाई कमाई और बिजनेस जीरो हो गया। मुझे दिखा कि सुपर वेल्दी प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड सिस्टम आ गया। बिजनेस कितना भी करो कभी जीरो नहीं होगा जब तक उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल जाता। ये चीज मेरे मन में मतलब ऐसा अ, आ गई कि यार अब तो कमाऊंगी मैं ये डियर लाइफ के अंदर। और सिर्फ आई नहीं, उस दिन से आज का दिन है, मैंने अपनी लाइफ में सारे अचीवमेंट किए जो मैं सोचती थी। जहां मुझे पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती थी और मुझे सोचना पड़ता था, आज वो हर अचीवमेंट मैं डियर लाइफ से कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ डियर लाइफ का सुपर वेल्दी प्लान प्लस 50% कैशबैक रिवॉर्ड। मैं बोलूंगी आज तक के क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना नहीं हुआ सब छोड़कर ना, आप अपने प्लान की खासियत को देखिए। कंपनी वीकली इनकम भी दे रही है, पर डे तो हम 50% कैश अवार्ड से कमा रहे हैं, वीकली इनकम भी है, प्लस हमारी लीडरशिप बोनस भी है, प्लस रॉयल्टी इनकम भी है, कैरिंग हैंड सुविधा भी है। जियोगे तो भी मिलेगा, जियोगे जी मरने के बाद भी प्रॉफिट है। एक बार नेटवर्क बनाकर अच्छी टीम बनाकर हम इस दुनिया में ना भी रहे तो हमारी नॉमिनी के नाम तक के पैसा जाता रहेगा, और लाइफ टाइम बिजनेस है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर दिन नए लोगों तक के जाते रहना है, एक बार सेटिस्फाइड करने की जरूरत है। मैंने 3 महीने के अंदर 100 नए कस्टमर बनाए, उनका डाटा मेरे पास में है। अगर मैं 3 महीने नए लोगों तक नहीं भी जाऊंगी ना तो वो 100 लोग जो मैंने बनाए हैं ना, उन 100 लोगों से भी मैं महीने की 20,000 इनकम जनरेट कर सकती हूँ। और भाई जिसको फायदा मिलता है ना, मुझे कमाई मिल रही है ना, तो मुझे मुझे मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं अपनी फीलिंग उसको ट्रांसफर करूंगी ना, तो मेरी वजह से 10 लोगों तक रोजगार भी जाएगा ना। और मैं पहुंचाऊंगी, क्यों नहीं पहुंचाऊंगी। अब मैं डीआर लाइफ में मेरी जो दो वर्क है ना, एक प्रोडक्ट प्रमोट प्लस नेटवर्क बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था मुझे। लगता था मेरे अंदर कमी है, बट ऐसा नहीं है, कमी किसी के अंदर नहीं होती, हर इंसान के अंदर ऊपर वाला एक खासियत देता है, बस जरूरत उसको सीखने की होती है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं नेटवर्क बना पाऊंगी, मतलब लोगों को टिका पाऊंगी।
क्योंकि लोग, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, उनको अपने बात से हैंडल करना सिखाना, वो मुझे ऐसी कमी लगती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं जब लोगों को यूजर्स बना सकती हूँ तो मैं उनको अपने साथ नेटवर्क बनाकर दिखा क्यों नहीं सकती। अपने प्लान की इतनी अच्छी पोटेंशियलिटी है, हम करेंगे, बढ़ेंगे। मैं आज फील कर पा रही हूँ कि इतने अच्छे प्लान के अंदर अगर मैं कमा रही हूँ तो फिर लोग क्यों नहीं कमाएंगे भाई। लोगों को भी हम ये अवसर देंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे, नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे। और मेरा ड्रीम है, अगर मैंने डियर लाइफ में 3 साल, 2 साल, 2.5 साल अगर अच्छे से ईमानदारी से दिए है ना, तो मैं अपना एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करूंगी कि डियर लाइफ में इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा परिवार मिले जो मुझे कंटिन्यू लगातार, जैसे आज मैं जा पा रही हूँ, नहीं जाने दिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाकर कम, थोड़ा बहुत उनसे मिलकर, महीने में जहाँ मैं 30 दिन जाती थी वहां मैं 20 दिन जाऊंगी, 15 दिन उनसे मिलूंगी, लेकिन मेरी इनकम पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मेरी सोच है, मैंने नेटवर्क बनाकर आज अगर हम लड़कियां हैं, हमारे पास पाबंदियां हैं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर लीडर लोग खड़े कर दूंगी कि जहाँ जो काम मैं नहीं कर पाई ना वो काम करेंगे, और हम भी कमाई करेंगे और वो भी कमाई करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज मतलब बोलने का सेशन दिया। मैं सच में सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं ना दिल से प्राउड फीलिंग करती हूँ डियर लाइफ। आप जैसी मतलब इतनी प्यारी कंपनी मुझे मिली है, इतना अच्छा सिस्टम मुझे मिला है। वो दिन मैं फील करती हूँ जिस दिन मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों इस काम के अंदर आ गई। मैं मेरी फ्रेंड को बोलती भी थी कि यार तूने ना फंसा दी मुझे। मैं सच में 6 महीने बाद, 1 साल बाद ऐसा बोलती थी कि मैं ना फंस गई हूँ। और मेरे घर वाले भी बोलते थे कि वो तेरी कौन सी फ्रेंड थी जिसने तुझे इस काम के अंदर लगा दी। लेकिन आज मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। और अभी मेरी मम्मी बिल्कुल, उनको पता है कि मेरी बेटी ने बोल दिया है ना तो वो मुझे भिजाएंगी। मतलब मैंने टारगेट लिया है 5 महीने के अंदर मेरी मम्मी को उमरा के लिए भिजाने का, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब उन अभी पैसा कुछ है नहीं बट तैयारी शुरू है कि जाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना कि अपन कमा लेंगे, अपने पास रास्ता है। बस यही है। बाकी और करूंगी अच्छे से, ऐसा नहीं, यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, बढ़ने वाली हूँ। अपना नेटवर्क भी बनाऊंगी, उसके लिए भी मेहनत कर रही हूँ, सीख रही हूँ चीजें। और जो साथ देगा उनका भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बस अपना ही, मेरी टीम में जो लोग आज यहाँ पर कनेक्ट है और वो भी चाहते हैं करना, तो उनको उनको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाऊंगी और करूंगी। बाकी थैंक यू सो मच सर जी, डियर लाइफ थैंक हमारी यू। लाइफ।